तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सिंगल बेंच का आदेश है, उससे कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन का माहौल है। क्या आरक्षण खतरे में पड़ चुका है? क्या सिंगल बेंच का आदेश नई भर्तियों पर भी प्रभाव डालेगा? ओबीसी एससी एसटी छात्रों का आज की डेट में देखा जाए तो जमकर आंदोलन हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के घर का, आवास का घेराव किया गया है और जमकर जीतोड़ जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला है। कई जो महिला अभ्यर्थी हैं रोती बिलखती नजर आई हैं। अपने आरक्षण के हक की लड़ाई में सबने काफ़ी तेजी के साथ काफ़ी देर तक धरना प्रदर्शन किया। ऐन वक्त पर पुलिस से तीखी नोकझोंक की भी चीज़ें नजर आईं और फाइनली सभी जो भी 6800 के पीड़ित छात्र थे, आरक्षण पीड़ित, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सभी को इको गार्डन लखनऊ भेजा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर संघर्ष की कुछ इमेजेस देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं और साथ ही साथ पुरुष अभ्यर्थी भी। कुल मिलाकर सभी आरक्षण के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर भी इमेज के माध्यम से देख सकते हैं और साथ ही साथ ये देखा जाए तो न्यूज़ बाइट्स देते हुए छात्र नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये सारे के सारे छात्र आरक्षण पीड़ित के हैं और आज की ये बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, उनके आवास के घेराव की ये तस्वीरें हैं। काफ़ी भारी संख्या में छात्र उपस्थित रहे हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो तमाम मीडिया के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ पर प्रदर्शन की आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ से जो तस्वीरें हैं और ये फाइनल तस्वीर है जहाँ पर जो सभी को गिरफ्तार किया गया है और बसों के माध्यम से इको गार्डन लखनऊ भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिला अभ्यर्थी बिलखती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने जान भी अपनी दे दी है। क्या सभी आरक्षण पीड़ित छात्र जान गंवा दें? क्या ऐसा सरकार चाहती? इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं महिला अभ्यर्थी के द्वारा बताए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो भर्तियों में आरक्षण खतरे में अपरोक्ष रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि जो आरक्षण है वो दिया तो जाएगा लेकिन जो ओवरलैपिंग है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। देखा जाए तो सिंगल बेंच का जो आदेश है वो अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको कहीं ना कहीं सुपरसीड किया है सिंगल बेंच के आदेश ने। जब डिवीज़न बेंच राघवेंद्र सिंह की याचिका में मामला था तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि क्यों इसको जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट नहीं माना जा रहा है। और शिक्षा मित्र इसी वजह से हारे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर वो सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट घोषित हो गया होता तो अवश्य ही 40-45 का जो कट ऑफ है लागू होता और शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा अंदर हो गए होते। लेकिन जो सिलेक्शन का पार्ट है वो नहीं माना गया है ATRE 2019 को और इसको देखा जाए तो सेपरेट काइंड इन नेचर ट्रीट किया गया है। और बाद में ये बताया गया कि सचिव की तरफ से विज्ञापन निकाला जाता है, फाइनल मेरिट बनती है। तो यहाँ पर फिर क्यों सिलेक्शन का पार्ट मान करके 65% से अधिक के जो छात्र हैं उन्हीं को सिर्फ UR में रखा जाएगा, बाकी 65 से 60 के बीच वाले जो छात्र हैं उनको जो है उनकी रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। और इससे जो आरक्षण के छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सारे छात्र बाहर भी हो जाएंगे रीशफलिंग में और साथ ही साथ देखा जाए जो नई मेरिट सूची बनेगी उसमें आरक्षण जो पीड़ित छात्र हैं उनका तो घाटा है ही और साथ ही साथ जो पहले से जॉब कर रहे हैं आरक्षण के छात्र, चूंकि शिक्षा मित्र हो गए या हाई गुणांक वाले, मान लिया जिसका 90 to 96 का मार्क है और उसकी 89, 87, 84, 80 गुणांक बन रहा, 78 बन रहा, तो वो सारे कैंडिडेट OBC SC ST की सीट में आ जाएंगे। तो फिर OBC SC ST वाला जो कोई लो मेरिट से सेलेक्टेड छात्र है वो बाहर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और अगर ये सिंगल बेंच का आदेश फॉलो अप हो जाता है तो नई भर्तियों में भी इसी प्रकार से होगा, क्योंकि नई भर्तियां भी अगर इसी तरीके से होंगी तो फिर बहुत सारे जो OBC SC और ST के छात्र हैं उनका नुकसान होगा। और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो
अध्यापक सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और ये जो सचिव के स्तर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है उस पर सारी चीज़ें लागू की जाती हैं, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं एज इट इज़। तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू हो गया है। अगर ये चीज़ ऐसी की जाती है तो फिर 40-45 के जो शिक्षा मित्र हैं वो भी कंसीडर होने चाहिए सभी के सभी, क्योंकि फिर भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी थी। दैट वाज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन अगर मान लिया तो फिर भर्ती तो शुरू हो गई थी, और अगर खेल शुरू हो जाएं तो नियमों को बीच में आप नहीं बदल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत सारे मुद्दे हैं जो उलझाए हुए हैं, और नई भर्ती में भी आरक्षण का जो खतरा है वो छात्रों को नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा सिंगल बेंच का अगर आप आदेश पढ़ेंगे तो खुद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।